अस्सलाम वालेकुम। ये 2007 में जब मैं सऊदी गया था, तब एक किस्सा हुआ था जिद्दा में कि एक ससुर ने अपने दामाद के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया और क्या मामला हुआ, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। और ये किस्सा जो है ना, मैं अपने मैनेजर के साथ और सुपरवाइज़र के साथ बैठा था। सुपरवाइज़र इंडियन था, वो मेरे को ट्रांसलेट करके बताया कि जो है ना, वो अरबी क्या बता रहा था। किस्सा क्यों कुछ यूँ है कि एक अरबी कुछ रिश्ते की बात लेकर के एक जिद्दा में एक शख्स के पास गया कि जो है सो देखो, तुम्हारी बच्ची से मेरे को शादी करना है और तुम्हारी बच्ची को मैं फलां फलां इस तरीके से देखा और मेरे को ये पसंद है और मैं शादी करना चाह रहा हूँ। तो ससुर जो बनने वाला था, उसने जो है ना कुछ शराइत रखे। उसने ये नहीं कहा है कि जो है ना, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं, तुम क्या काम करते हैं, ये सब डिटेल नहीं। उसने ये पूछा कि देखो, तुम मेरी बच्ची को फला इतना सोना दोगे, इतना ये घर जाती रहना चाहिए तुम्हारे पास, गाड़ी ओन रहनी चाहिए, और साथ ही साथ तुम जो है ना इतने हजार रियाल, तुम जो है ना 1 लाख रियाल या जो भी है, ये तुम महर दोगे, और ये तुम जो है ना 1 साल काम करके ये कमा के लाके दोगे, तुम्हें मैं 1 साल का वक्त दे रहा हूं। और उसने 5वीं शर्त ये लगाई, तुम जहां कहीं भी नौकरी कर रहे हो, वो नौकरी सुबह से लेकर शाम तक पूरी ईमानदारी से करना, बेईमानी से नहीं करना। वो शख्स राजी हो गया, चला गया। 1 साल तक मेहनत की, गवर्नमेंट वहाँ पे लोन पे जो है ना उसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, और जो है ना सोना भी जो है ना किसी तरीके से खरीद लिया, और 1 लाख रियाल भी जमा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे नॉन इंटरेस्ट का लोन मिलता है वो लोग को आसानी से, और बड़ी बड़ी सैलरियाँ रहती, 10,000, 20,000, 25,000। तो उसको 1 लाख रियाल साल भर में उसने आसानी से जमा कर लिए। वो लेकर के अपने ससुर के पास आया। बड़ा दिलचस्प मामला यहाँ पे क्या हुआ पता है आपको? कि जब वो अपने ससुर के पास आया, उस ससुरे ने ये नहीं कहा कि जो है ना तुमने जितना कमाया मुझे दे दो। वो जब पैसे अपने ससुर के सामने रखा, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी वगैरह रखी, और सोना भी जो है ना बता दिया, तो उसमें उसने सिर्फ 100 रियाल का एक नोट लिया और अपने जेब में रख करके बोला, अब ये पैसे से तुम जो है ना कारोबार करो, अल्लाह इसमें बरकत देगा, क्योंकि तुमने ये मेहनत से कमाए, और ये जो खर्च पे तुमने घर गाड़ी वगैरह ली, इसके आसानी से पैसे भरो और चलो मेरे घर। शादी करी और भेजा दिया। ऐसी शादी क्या हमारे कहाँ पास मुमकिन है? ऐसी शादी तो मुमकिन होना दूर की बात है। जब लड़का रिश्ता मांगने गया, हम लोग जो है ना दरियाफी करने निकलते, और करना भी चाहिए। क्यों? वो लोग सच्चे लोग हैं। हमारे पास पूरे चोरा हैं, बोलते एक, करते एक, दिखाते एक, होता एक। वहां जो दे दिए जबान, दे दिए। मर्द की जबान बोले तो अरबों की जबान, ऐसा तुम्हारी हमारी नहीं, घटिया जबान। बाहर से जो है ना 5 लाख रुपए कमा के लाता, एक करोड़पति के जैसा बिहेव करता, ऐसा हमारे पास है। और दूसरी चीज, क्या मियाँ लौंडे तेरे बाबा को नहीं लाया, रिश्तेदारों को नहीं लाया, पट्टे बोल के नहीं बोला उसका सुधरा, क्योंकि जो है ना वो जरूरी चीज है नहीं। वहां पे एक आदमी जाके अपनी शादी करके ला सकता, बस उन्हें सच्चा है जो नहीं है देखना है। मगर सच्चों के शहर में वो देखने की जरूरत ही क्या? ये एक चीज। और दूसरी चीज, साल भर के बाद उन्हें पूरे मोहल्ले को लेके नहीं गया, वो अकेला गया, शादी करके लाया, वलीमा किया। हमारे पास देखने को एक वक्त जाते, फिर फुप्पू के हस्ते देखने को एक वक्त जाते, खाला के हस्ते देखने को एक वक्त जाते, फिर उसके बाद रस्म होता, रस्म के बाद जो सो दसम होता, फिर उसके बाद वो होती, फिर उसके बाद ये होती, फिर उसके बाद उन्हें आता, फिर उसके बाद उन्हें होके फिर वो शादी होती। बेचारा शादी करा, शादी के दिन ही जो है सो वहाँ पे दुल्हन वालों के घर पे जो है सो पूरा जो है सो शादी का खाने पीने का खर्चा वर्चा जो भी थोड़ा बहुत था कर दिया, दुल्हन को घर को ला लिया, वलीमा कर दिया। ये होता अरबों का नजरिया। अब इसमें वो लोग कैसे कपड़े पहनते, कितने शौक करते, वो जो भी है हमसे तो बेहतर है। क्यों पता है? इसलिए कि वो अगर गलत कारी भी करे, अय्याशी भी करे, नाच गाना भी करे, फहाशी भी करे, तो वो ये सोच के करते कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। हम क्या है मालूम, ये नेकी समझ के करते। ये फर्क है हम लोगों में और अरबों में। और इसीलिए मेरा रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में जो है ना नबी बना के भेजा, सारी उम्मत के लिए। हम में अगर बना के भेजता ना, तो फिर ये हाल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम।